नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का शेयर शिवम में। कांग्रेस पार्टी के पुराने और दिग्गज नेता जिस तरीके से पार्टी को छोड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 2024 के लोकसभा का चुनाव का परिणाम आते आते पूरी कांग्रेस ही खत्म हो जाएगी। एक दिन में 3 बड़े नेता, सबसे पहला जो जाटों में बड़ा दमखम रखता था, भारत में बॉक्सिंग में ओलंपिक का पहला मेडल लेने वाला आदमी विजेंदर सिंह, जो सुबह से शाम तक राहुल गांधी की तारीफ में कसीदे पढ़ता था, और उस विजेंदर सिंह को मथुरा से हेमा मालिनी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। रात में यह ऐलान करती है कि हेमा मालिनी के खिलाफ विजेंदर सिंह लड़ेंगे, और अगले दिन विजेंदर सिंह पता चलता है कि इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ये पहले नंबर के खिलाड़ी। दूसरा, संजय निरुपम, महाराष्ट्र का एक बड़ा नेता कांग्रेस का, पूर्व सांसद, वो भी मेल करते हैं कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, और अगले दिन मेल प्राप्त करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के खड़गे जी ये कहते हैं कि 6 साल के लिए इनको अनुशासनहीनता के वजह से पार्टी से निष्कासित किया जाता है। जबकि संजय निरुपम ये कह रहे हैं कि मैं तो पहले ही पार्टी छोड़ दिया, मेरे मेल पाने के बाद इनको निकालने की इतनी जल्दी है जो सोच के मुझे हंसी आ रही। उसके बाद एक प्रवक्ता जो वास्तव में बड़ा ज्ञानी था, लिटरेट था कांग्रेस में, गौरव वल्लभ, जो सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों को कुछ कुछ पॉइंट पे चुप करा देता था, जो वित्त का प्रोफेसर भी है, वो आदमी भी ये कहते हुए पार्टी को छोड़ देता है कि यहां दम घुट रहा है, यहां जो भी गतिविधियां हो रही हैं वो भारतीय संस्कृति और सनातन के खिलाफ हो रही हैं। राम मंदिर जो 500 साल बाद अपने वैभव को प्राप्त कर रहा था, उसको ठुकरा दिया इन लोगों ने, और राम मंदिर न जाके और बिना रोजा रखे अफ्तारी खोलने वालों की भीड़ ज्यादा हो गई है कांग्रेस में। और तमाम हिंदू नेता कांग्रेस के आजकल उसी में लगे हुए हैं, तमाम पार्टियों के लगे हुए हैं, जिसको रोजा से कोई मतलब नहीं, वो भी अफ्तारी खोलने में बिजी है, और लोगों को लग रहा है कि बा सब बम बम चल रहा है। तो 3 बड़े नेता 24 घंटे के अंदर कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। एक वीडियो भी घूम फिर के आ रहा है कि खड़गे जी ये कह रहे हैं कि हमारी तो कोई इज्जतें नहीं है पार्टी में, हम तो लुल्ल हो गए हैं, वहाँ कह दे रहा वहाँ खड़ा रहे, वो कह दे रहा हमको वहाँ खड़ा रहो, हमको तो कोई इज्जतें नहीं है। अब ले देखिए, 2 ही लोगों के भरोसे कांग्रेस पार्टी टिकी हुई है, सुप्रिया सिनेत जो टीवी पे बहस करती हैं, आपने सुना ही होगा, और दूसरा ध्रुव राठी। एक वीडियो बना देता और कहता है कि आप इस वीडियो को 5 लोगों तक शेयर करो, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। वो आदमी यूट्यूब से कांग्रेस की सरकार बना दे रहा है, और राहुल गांधी को तो आप जानते ही हैं। ये स्थिति हो गई है। रायबरेली अमेठी पैतृक सीट छोड़ दिया इन लोगों ने, कहां से सरकार बनेगी। वहीं दूसरी तरफ भाजपा को ले लें, विजेंदर सिंह इधर छोड़ते हैं, जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी को गाली देते थे, तुरंत बड़े बड़े नेता गुलदस्ता लेके पहुंच जाते हैं कि आओ भाई विजेंदर सिंह, स्वागत कर लेते हैं। अरे जिस तरीके से कांग्रेस से निकले हुए नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ले रही है, मुझे तो लग रहा है कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के आगे ब्रैकेट में कांग्रेस लिखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम पुराने नेता जो मेरे लोकल हैं, जिन तक मेरी पहुंच हो पाती है, उनसे मैं बात करता हूं तो कहते हैं कि हम तो 85 से 90 से 95 से दर्री बिछा रहे हैं, खरहरा लेके रैली स्थल को साफ कर रहे हैं, लेकिन आज तक पार्टी ने हमें कभी सभासदी का भी टिकट नहीं दिया। और बाहर से आए हुए तमाम नेताओं को या गोदी उठा के आलिंगन करने में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता मस्त हैं। इनका ध्येय ही केवल एक है कि किसी तरीके से ये केन प्रकार हमको 400 पार जाना है, और वहीं विपक्ष अपना सीट ही क्लियर नहीं कर पा रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ सीन तो ये हुआ कि वो 4-5 जगह से उनको अपने कैंडिडेट बदलने पड़े। आज नामांकन है, आज ही कैंडिडेट बदलना पड़ गया उनको। तो विवाद कुछ बहुत गहराता जा रहा है विपक्ष में। और जिस तरीके से मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा एकदम अगली पंक्ति में आके अग्रेसिव होके जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इनका 400 मुश्किल नहीं लग रहा है। अब भगवान जाने कितना आएगा, लेकिन यह मुश्किल जरूर लग रहा है कि जिस तरीके से अन्य पार्टियों के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व को खो देगी। अब जो विजेंदर सिंह सुबह से शाम तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को गाली देता रहता था, वो आदमी अब बीजेपी में आ गया है। तो क्या जो बीजेपी की जो विचारधारा है उसको वो एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या कर भी पाएंगे तो लेट हो जाएगा, करने में नुकसान कर बैठेंगे। अब भगवान ही जाने कि बीजेपी क्या खिचड़ी पका रही है।
लेकिन इनका मोटिव क्लियर है कि हमको 400 पार जाना है। मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद गाजीपुर की राजनीति भी गर्मा गई है। अफजाल खूब दहाड़ रहे हैं, लोग 62 केस में मृत पाए गए मुख्तार अंसारी के कब्र पे फूल छिड़क रहे हैं, कुछ उनको माफिया कह रहे हैं, कुछ मसीहा कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने क्या कुकृत्य किया है वो आप सबके सामने ही है, लेकिन जिसकी मदद किए हैं जीवन में वो तो उसको मसीहा बोलेगा ही। अफजाल अंसारी उनके भाई मोछों पे ताव दे के ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को गाजीपुर लोकसभा चुनाव में मेरे खिलाफ कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि खामोशी है तूफान आने से पहले, कि एक चुप्पी है। अब पता नहीं कौन सा तूफान भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर में लेके आएगी, कि उस तूफान में अफजाल अंसारी हवा हो जाएंगे, विपक्ष हवा हो जाएगी, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन अफजाल अंसारी भी बड़ी मजबूती के साथ उनके और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता लगे हुए हैं। बहरहाल जिस तरीके से कांग्रेस के पार्टी के बड़े बड़े नेता लोग छोड़ रहे हैं ये बड़ा दुखद है। कांग्रेस को इस पर चिंतन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।